नमस्कार, मेरा नाम सत्यम है और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी YouTube चैनल एग्री ब्लॉग विद सत्यम पे। आज मैं बाजरे के खेत में खड़ा हूं और बिना लाग लपेट, बिना किसी भूमिका बनाए आपको एक ऐसे किसान से मिलवाता हूं जो छात्र भी हैं और कृषि के छात्र हैं और बाजरे की खेती कर रहे हैं। बाजरे के वैज्ञानिक खेती को समझेंगे कि बाजरा की बुआई का उपयुक्त समय क्या है, बाजरा भारत में कहाँ कहाँ उगाया जाता है और इससे मुनाफा कैसा हो सकता है, यानी कि इसका पूरा गणित क्या है। छोटा सा एक परिचय दे दीजिए किसान भाइयों के कि आप क्या करते हैं फिलहाल। नमस्कार, मेरा नाम मंथन मिश्रा है। मैं बलिया जिले का रहने वाला हूं और जननायक चंद्रशेखर कृषि विश्वविद्यालय से बीएससी एग्रीकल्चर पूरा करने के बाद मैंने राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में एमबीए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट से अपना एडमिशन लिया है। बहुत सुंदर। विश्वविद्यालय में आप एमबीए एग्री कर रहे हैं। सवाल बहुत सिंपल और बहुत सटीक हम शुरू करते हैं। पहला सवाल कि ये जो बाजरे की खेती है, सबसे पहले ये बता दीजिए कि आपने ये पूरी खेती कितने एकड़ में या कितने बीघे में की है। लगभग पूरी खेती ये 2 से 2.5 बीघे में होगी। 2 से 2.5 बीघे का मतलब ये है कि 1 से 1.5 एकड़ में, ये 1.5 एकड़ में या 2 एकड़ में लगभग की ये खेती है। तो हमें बता दीजिए मंथन जी की पूरे भारत में बाजरे की मुख्यतः कहाँ कहाँ जो है फसल ली जाती है। पूरे भारत में मुख्यतः गुजरात ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए और झारखंड ले लीजिए, यूपी ले लीजिए। गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, यूपी, बहुत बढ़िया। जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये समझते हैं कि बाजरा को लेकर सरकार भी काफी प्रोत्साहित कर रही है किसानों को। हमें थोड़ा ये बताइए कि बाजरे का बुआई के लिए सबसे उपयुक्त समय क्या है, मतलब किसान भाई कौन से समय पे कर सकते हैं और कितने प्रकार, मतलब कब कब बाजरा की बुआई होती है साल भर में। एक तो ग्रीष्मकालीन बाजरा होता है जो कि मार्च से अप्रैल में आप इसको बो सकते हैं। ग्रीष्मकालीन बाजरा जो मार्च से मध्य अप्रैल के बीच में, ठीक है। और अब एक बाजरे की वैरायटी होती है जो खरीफ की फसल की बुआई के साथ, अच्छा, लगभग जुलाई के सप्ताहों में, जुलाई या सेकेंड सप्ताह, फर्स्ट या सेकेंड, यानी कि पहले पखवाड़े में आप ले सकते हैं। दूसरा, जब हम बाजरे की बुआई के बाद आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा हमें ये समझाइए कि जो बाजरा है उसको जब हम बोने का फैसला करते हैं तो खेत की तैयारी कैसे करेंगे, यानी कि खेत की तैयारी कैसे करेंगे, और ये भी समझा दीजिए कि थोड़ा सा इसकी बुआई करने के बाद हमारा स्टेप बाय स्टेप क्या होने वाला है। सबसे पहले क्या होगा, फिर कैसे बढ़ेगा आगे। खेत की तैयारी में बहुत ज्यादा ना मेहनत लेते हुए अपनी खेत की नॉर्मल जुताई की जाती है। अच्छा, उसके बाद से बाजरे के बीज को खेत में छिड़क के इसकी बुआई कर दी जाती है। एक थोड़ा सा गणित हमें और समझा दीजिए कि एक जो बहुत प्रचलित सवाल है, जो बहुत कंफ्यूज करता है किसान भाइयों को, कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करें या जैविक। आप चूंकि एक कृषि छात्र हैं तो आपके हिसाब से क्या है, और अगर रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना है तो वो मात्रा कितना होगा। रासायनिक उर्वरकों में अगर आप देखेंगे तो 40 केजी नाइट्रोजन, 40 केजी फास्फोरस और 20 केजी पोटास प्रति हेक्टेयर 40 केजी नाइट्रोजन, 40 केजी फास्फोरस और 20 केजी पोटास हम खेत की तैयारी के समय डालते हैं। हाँ। इसके बाद भी फिर बाजरे को कभी उर्वरकों की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद दाना आते टाइम अगर आप चाहें तो इन रसायनों का उपयोग कर सकते हैं। इन रसायनों में किसका, नाइट्रोजन या तीनों? नाइट्रोजन का। तो ये तो हमने उर्वरक की बात की, और अगर आपके पास जैविक मौजूद है तो निश्चित तौर पे वो बेहतर है। हमें थोड़ा समझाइए कि सिंचाई की क्या उपलब्धता, मतलब इसमें कितनी उपलब्धता की जरूरत है, कितनी सिंचाई की जरूरत पड़ती है बाजरे को। बाजरा बरसात पे पूर्णतः निर्भर रहता है। अगर आपके खेत में नमी नहीं है फिर भी आप दाने आते टाइम सिंचाई बाजरे में कर सकते हैं। दाना आते टाइम सिंचाई कर सकते हैं, यानी कि ये कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। बहुत अच्छी बात है। कितना एक अवधि कितना लगता है बाजरे को पूर्णतः तैयार होकर के तुड़ाई तक आने में, क्या होता है? लगभग अवधि 120 से 25 दिनों में बाजरा पूर्णतः तैयार 120 से 25 दिनों में बाजरा पूर्णतः तैयार हो जाता है। एक आंकड़ा और समझा दीजिए कि प्रति एकड़ बाजरा का उत्पादन कितना आता है। प्रति एकड़ बाजरे का उत्पादन लगभग 15 से 20 क्विंटल। 15 से 20 क्विंटल बाजरे का उत्पादन आता है। और रेट क्या मिलता है बाजरे का, एक औसत रेट देखा जाए तो? औसत रेट देखा जाए तो 23, 24, 25 रुपए हो जाता है। 23, 24, 25 रुपए किलो, यानी कि 23, 24, 25, 100 रुपए क्विंटल। तो इस हिसाब से अगर हम एक आंकड़ा लगाएं तो 17 क्विंटल अगर मान के चले कि औसत उत्पादन आता है,
और वो हमारा लगभग 23-24 के रेट से बिकता है। तो लगभग 40,000 का एक हम अच्छा खासा जो है इससे रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अब इसके लागत की बात कर लेते हैं। लागत क्या आता है, मेन जो मद है, जो कौन कौन से मुख्य मद हैं जिसमें हमारा पैसा खर्च होता है, वो थोड़ा सा समझा दीजिए। पैसा खर्च होने की बात करें तो आपकी खेत की तैयारी जुताई वगैरह में लगभग 2-4 हजार रुपये जितना आप जुताई का खर्च सबसे पहले, जिसमें 2 से 4 हजार आपके खेत के अनुसार ठीक है। उसके फिर बाद बाजरे के बीज का खर्च, रसायन का खर्च, और इसमें सिंचाई की बहुत तुड़ाई ज्यादा का, आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी अगर आप सिंचाई का खर्च हाँ वो न्यूनतम ही है, लेकिन हम हाँ। उसको भी जोड़ के चलते हैं। सिंचाई का खर्च, उसके बाद तुड़ाई का खर्च, उसके बाद मजदूरी। क्या स्थिति है, मतलब अगर आपके यहाँ की मैं बात करूं, और मैं बता दूं कि मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में खड़ा हूं, और यहाँ की स्थिति क्या है, मतलब आपने जो लगभग 2 एकड़ में इसकी खेती की है, तो कितना खर्च आया प्रति एकड़, कितना खर्च आता है लगभग? प्रति एकड़ लगभग मेरे हिसाब से 10 से 12 हजार रुपए 10 से 12 हजार रुपए प्रति एकड़ खर्च आता है। और हमने थोड़ी देर पहले गणित लगाया और समझा कि 40,000 रुपए का लगभग हमको फसल मिलती है, यानी कि लगभग हम मान के चले कि 25 से 28,000 के बीच में प्रति एकड़ मुनाफा हो सकता है। वीडियो को खत्म करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे दें कि भारत सरकार बाजरे और मोटे अनाजों को लेकर के काफी प्रोत्साहित कर रही है किसानों को, और मिलेट मिशन योजना के तहत 10 डिसमिल से लेकर के 5 एकड़ मोटे अनाजों की खेती करने वाले किसानों को 3,000 से लेकर के 15,000 तक का सब्सिडी दे रही है। इसका भी फायदा उठा सकते हैं, ये स्पेशली झारखंड के किसानों के लिए है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे फिर किसी और किसान के साथ, फिर किसी और खेती के साथ, और आपको रूबरू कराएंगे खेती के नई तकनीकों से। नमस्कार।